नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स को देखेंगे जो कि हमने इससे पहले नेस्टेड इफ के थ्रू किया था, जैसे डिवीजन का प्रोग्राम। उसके बाद हम स्काई वैल्यू की बात करेंगे और ओआरडी फंक्शन के थ्रू हम कैसे चेक करें कि कोई कैरेक्टर अपर केस में है, अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग अपनी। तो जो ये प्रोग्राम है हमारा, पहला प्रोग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि परसेंटेज हमको ऑब्टेन करना है। परसेंटेज हमने स्टूडेंट का इनपुट किया है और अब बेस ऑन परसेंटेज हमको डिवीजन निकालनी है। जैसे फर्स्ट डिवीजन कब निकलेगी, जब उसकी परसेंटेज 60 या 60 से अबव होंगे। और सेकंड डिवीजन कब निकलेगी, जब उसकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम हो। सिमिलरली आपकी थर्ड डिवीजन कब निकलेगी, जब आपका परसेंटेज 40 या 40 से ऊपर हो बट लेस देन 50 हो। और ये इनमें से कोई नहीं हो तो ये प्रिंट फेल कर। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन था उसको हमने अभी पिछले उसमें किससे किया था, नेस्टेड से। तो मतलब हमने देखा था कि पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट डिवीजन, और पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये लेस देन 60 है। तो और दूसरी कंडीशन हमने चेक कर ली। अब हमको इसको लॉजिकल ऑपरेटर से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने देखा पहली कंडीशन में तो सिंपल एक कंडीशन है तो उसमें एंड और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन में एंड क्यों लगा है, हमने कहा यहाँ पे परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज 60 से कम है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगाया। सिमिलरली परसेंटेज 40 या 40 से अबव हो लेकिन 50 से कम हो, तभी थर्ड डिवीजन है। और लास्ट में हमने परसेंटेज इज लेस देन 40 है तो फेल। ठीक, तो अब इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ देखिए, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रखते हैं और इसको सेव करते हैं। रन किया तो उसने पूछा स्टूडेंट परसेंटेज, हमने 65 की फर्स्ट डिवीजन, तो पहली डिवीजन का क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से हमने कहा 55, तो 55 किसके बीच में, 50 और 6, तो सेकंड डिवीजन प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह हमने फिर थर्ड के लिए किया, हमने कहा 45 और उसके बाद हमने कहा 35, तो ये फेल। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसमें एक वेरिएशन देखते हैं। हमने कहा ये जो लेस देन 40 दिया है आपने, ठीक है, लेस देन 40 का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, इसको अभी हमने कमेंट कर दिया। उसकी जगह हमने क्या दे दिया, एल्स। तो जब एल्स दिया है कि मतलब अगर 40 और 50 के बीच में नहीं है तो फेल हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो प्रोग्राम सही लग रहा है लेकिन अब इसमें एक चीज देखते हैं। हम इसको यहाँ पे इसको ड्राई रन करके देखते हैं। हमने का जो परसेंटेज है, ठीक है, 65 थी। ठीक है, 65 थी तो ये फर्स्ट डिवीजन में आया। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड डिवीजन तो फॉल्स है, थर्ड डिवीजन वाला भी फॉल्स है। तो फॉल्स है तो यहाँ पे हमने कहा एल्स प्रिंट होगा। तो जो फर्स्ट डिवीजन है वो फेल कैसे हो सकता है, तो ये चीज हम आपको समझ आई होगी। फिर से मैं बताता हूँ, अगर 65 किया तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई और उसने क्या प्रिंट कर दिया, फर्स्ट डिवीजन। लेकिन अब हमने सेकंड डिवीजन पे आए, वो फॉल्स है, उसमें एल्स का कोई नहीं है। थर्ड डिवीजन पे आए तो वो भी फॉल्स है लेकिन इसमें एल्स है। ठीक है, तो अब एल्स पार्ट में फेल आएगा।
तो जो फर्स्ट डिवीजन है वो फेल तो हो नहीं सकता है, तो इससे हमारा लॉजिक गड़बड़ आ जाएगा। तो इसको एक बार रन करके भी देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने कहा 65 फर्स्ट डिवीजन फेल, तो यहाँ पे एल्स नहीं लगेगा। जितने भी आप जनरली जब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं सब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपका एल्स नहीं लगेगा। अब अगर आप यहाँ पे इसको बंद करते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो हमने कहा 65, तो अब ये फर्स्ट डिवीजन से प्रिंट करा है। क्यों? क्योंकि सारे स्टेटमेंट अब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि है वो अपर केस अल्फाबेट है, लोअर केस है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल। देखिए कीबोर्ड में या तो आपके लेटर्स होते हैं, डिजिट होते हैं या स्पेशल सिंबल। और जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। अब इसको डिटरमिन करने के, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले हमको थोड़ी चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे जिसको कहते हैं स्काई। स्काई का फॉर्म फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब क्या है? देखिए हमने क्या कहा पहले के लेक्चर में, हमने बात की थी कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो ये अल्फ़ाबेट और स्पेशल सिंबल तो नहीं समझता। तो एक स्काई जो आपकी संस्था है उसने स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम बनाया है जिसको ईच एंड एवरी की, जितनी भी कीज हैं उसके इक्विवेलेंट आपके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू जाती हैं, वो कन्वर्ट होके वो फिर वो समझता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये पाइथन यूज दिस टू कंपेयर एंड प्रोसेस। अब जैसे हमने कहा है ये यूनिफॉर्म होती है, कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू क्या होती है? 65, जेड की 90, स्मॉल ए की 97, और ये सारी प्री डिफाइन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी आपको जानना है तो गूगल पे स्काई कोड्स आप टाइप करो, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो अब आपको स्काई का भी फुल फॉर्म और पर्पस समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। स्काई कोड्स तो हमने देख लिए। इसके बाद एक होता है ओआरडी फंक्शन। ओआरडी फंक्शन क्या होता है? ये बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो स्काई वैल्यू एक कैरेक्टर की रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे आए, हमने कहा ओ आर डी, और यहाँ पे हमने कहा कैपिटल ए जिसकी वैल्यू 65 होगी, आ गई। ऐसे ही ओ आर डी हमने स्मॉल ए दिया तो उसकी वैल्यू 97। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर, सबको ये सबकी ये स्काई वैल्यू किसके थ्रू निकालता है? ओ आर डी के। ठीक, तो अब प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले एक कैरेक्टर इनपुट किया, अब उसकी एसकाई वैल्यू निकाली यहाँ पे। ठीक, अब हमने कहा जो आपके कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी एसकाई वैल्यू 65 से 90 के बीच में होती है। तो 65 भी होती है, 90 भी होती है। तो हमने कहा अगर इसकी वैल्यू 65 और 90 के बीच में है तो ये अपर केस है। सिमिलरली जब स्काई वैल्यू हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की कहते हैं तो 97 और 122 के बीच में होती है, और 97 और 122 भी इंक्लूड रहता है। तो हमने नेक्स्ट केस देखा, अगर स्काई वैल्यू 97 या उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, या और 122 से कम है, या ठीक है उसके बराबर है, तो लोअर केस। और स्काई वैल्यू हमने उसकी डिजिट की देखी कि 48 और 57 के बीच में सारे डिजिट होते हैं, और 47 और 57 भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये तो डिजिट। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स की, तो 48 से कम, मतलब 48 इंक्लूड नहीं होते हैं, जितने आपके स्काई कोड्स होते हैं वो स्पेशल सिंबल में होते हैं।
फिर 57 और 65 के बीच, क्योंकि 65 तो आपका अपर केस है, तो 57 से 64 तक आपके स्पेशल सिंबल होते हैं। और फिर 90 और 97 के बीच में, 97 तो स्मॉल है तो 96 तक रहेंगे। और उसके बाद जो 122 से आगे हैं वो आपके सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको देखते हैं प्रोग्राम को। तो अब हमने यहाँ पे, ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। हमने कहा कैपिटल ए, अब देखिएगा अपर केस। फिर रन किया, हमने जी दिया स्मॉल, तो ये लोअर केस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से रन किया। अब हमने कहा 8, ये डिजिट होगा। और फिर से रन किया तो हमारा, हमने कहा एस्ट्रिक, जो कि स्पेशल। तो यहाँ आपने देखा, आपने इसमें स्काई कोड्स, मतलब कैरेक्टर्स को चेक किया कि वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में दो अपर केस है, लोअर केस, डिजिट या स्पेशल सिंबल। तो कैरेक्टर हम यहाँ पे इनपुट जो भी करेंगे वो सिंगल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ देखी। एक तो हमने जो पुराना नेस्टेड से डिवीज़न वाला प्रोग्राम था उसको हमने फिर से यू रीराइट किया लॉजिकल ऑपरेटर से। उसके बाद हमने स्काई को कॉन्सेप्ट देखा, फिर ओआरडी फंक्शन के थ्रू स्काई वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने प्रोग्राम देखा कि अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल सिंबल कैसे चेक करेंगे यूजिंग स्काई वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस किए। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चंस देखते रहिए। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि इसका हम मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं मुझे बहुत खुशी होगी, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ऐसे ही कोडिंग करते रहिए। नमस्कार।